सक्षमता पास नियोजित टीचर हों या फिर बीपीएससी से पास आउट, सब लोग ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसकी पॉलिसी कब आएगी, इस पर एक नई जानकारी छनकर सामने आ रही है। हमारे साथ प्रीतम जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कब कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और क्या संभावनाएं जताई जा रही है कि उस मीटिंग में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी पॉलिसी पर मुहर लग सकती है या नहीं लग सकती। प्रीतम, क्या जानकारी मिलकर सामने आ रही, चूंकि काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अब शुरू होगी, बहुत जल्द हो जाएगा, शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान भी आ रहा है, लेकिन पॉलिसी अब तक नहीं बनी है। तो क्या जो कैबिनेट की मीटिंग अगली होगी उसमें इस पॉलिसी पर मुहर लगती हुई दिख रही है आपको? देखिए आशुतोष, क्या है कि जो सक्षमता परीक्षा पास तकरीबन 1,70,000 शिक्षक है, ये पहले नियोजित शिक्षक रह चुके हैं। तो अब इनकी ये बहुत पुरानी मांग है कि इनका ट्रांसफर किया जाए, इनकी पोस्टिंग की जाए। लिहाजा अब सरकार ने भी अपना मन बना लिया है कि जो वर्षों पुरानी इनकी साध है, वर्षों पुरानी जो इनकी मांग है, वो पूरी कर दी जाए। लिहाजा 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। उस गांधी जयंती से पहले सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में और नियोजित शिक्षकों के मामले में काफी सहानुभूति पूर्वक सोचती है। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है, मैं फिर कह रहा हूँ अफसोस की इस बात की पूरी संभावना है कि उस दिन जो है इसको मंजूरी मिल जाए, कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाए और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद फिर इस पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू होगा। और जो जानकारी मिल रही है, कई बार ये जानकारी दी जा चुकी है कि वैसे शिक्षक जो असाध्य रोग से जूझ रहे हैं या फिर पति पत्नी दोनों एक साथ एक जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, तो पहले वैसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके अलावा जो गंभीर बीमारी से जो जूझ रहे शिक्षक हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी तरीके से पार्शियल हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और उसमें कहीं इस तरह कोई दाग ना लगे। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यही है कि 1 अक्टूबर को बैठक होने वाली है और जो हमारे सूत्र है, जो सोर्सेज है, जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 1 अक्टूबर को संभवतः इसको मंजूरी दे दे। जी आशुतोष, ठीक अपना ठीक सवाल ठीक करिए। ठीक 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 है। मैं मुझे ये बताइए कि ठीक है, उस दिन कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ये तो तय है, चूंकि सबको सूचना भी दे दी गई है। हम्म। ये तय नहीं है, आपके सूत्र बता रहे हैं कि उस दिन ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। अब अगर लग जाती है तो फिर कितना टाइम लगेगा इसको अमलीजामा पहनाने तक, यानी धरातल पर उतरने में प्रक्रिया कितने दिनों की, चूंकि उसके बाद फिर नोटिफिकेशन निकलेगा, देन फिर होगा, इसमें कितना टाइम लग सकता है, क्या है, डिटेल में देखिए, जरा बताइए। सीधी सी बात है कि हम 2020 के चुनाव में सरकार ने महसूस किया था कि नियोजित शिक्षकों ने और उनके परिवार ने, न केवल नियोजित शिक्षक बल्कि उनके परिवार ने तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट किया था और उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखा था। सरकार की कोशिश है कि कुछ इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए कि उसका मैक्सिमम लाभ उसको विधानसभा चुनाव में मिले। अभी तो केवल आशुतोष, अगर 1 तारीख को ट्रांसफर पोस्टिंग को मंजूरी मिल भी जाती है, तो उसको कैबिनेट से अगर मंजूरी मिल भी जाती है, तो पूरी प्रक्रिया शुरू होने में भी कम से कम जो है 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। यानी ये पूरा साल जो है, क्योंकि एक बार जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी तो फिर लिस्ट मांगी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे अब शिक्षक हैं, क्योंकि जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक है उनकी संख्या 1,70,000 के आसपास है। नियोजित शिक्षक जो है उनकी संख्या लगभग 2-2.5 लाख के आसपास है। बीपीएससी पास शिक्षक की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। यानी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है सरकार के पास सॉर्ट आउट करने के लिए आखिर किसको ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाए। तो हमें लगता है कम से कम होली तक का समय लग जाएगा, तब जाके ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया मान के चले कि 25 दिसंबर के आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग जो है औपचारिक रूप से शुरू होगी और जो कर्मचारी है, जो स्कूल कर्मी है, इसका लाभ उनको जो है फरवरी मार्च के आसपास मिलना शुरू होगा। यानी जब तब हम कह सकते हैं कि फरवरी मार्च के आसपास जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होनी शुरू होगी। जी यानी आशुतोष। यानी यानी कि जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इंतजार में बैठे हैं, तो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होने जा रहा है जितनी जल्दी शायद उनकी तरफ से उम्मीद की जा रही है, चूंकि ये प्रक्रिया भी लंबी है और पॉलिसी आती है, देन उसके बाद तब शुरू होगा। यानी कि 2025 के चुनाव में आपके कहने का मतलब, जाहिर तौर पर सब
कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर वो कुछ कर रही है, अच्छा हो रहा है, तो उसका लाभ भी मिले, वोट बैंक में तब्दील भी हो और पिछली बार सरकार को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। तो मतलब इतनी उम्मीद तो ज़रूर की जा सकती है ना प्रीतम कि चुनाव से पहले या होली के आसपास जो डेडलाइन आप बता रहे हैं, उस समय तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहने वाला है? हाँ, नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि होली के आसपास इसका असर आपको दिखने को मिलेगा और जी। होली के आसपास जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो पाएगी। यानी अभी सितंबर का महीना चल रहा है और जी। होली मार्च में है, तो 3 महीने उधर कर लीजिए, 3 यानी लगभग 6 महीने में चूँकि जो इस है बीच चीज़ में पूरी तरह 2-3 से हो जाएगी। फेस्टिवल भी हैं, हाँ, दुर्गा 2-3 पूजा है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, दिवाली है, छठ छठ है। है। आप जी। कहिए पूरा अक्टूबर जो है, सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि पूरा अक्टूबर जो है 11 नवंबर को छठ व्रत है, तो पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर जो है पर्व त्योहार में चला जाएगा। हम ये मान के चलें कि आपको जो है ये चीजें आपको अमल पे जो है इसमें आपको मार्च अप्रैल का समय लग जाएगा, लेकिन मार्च अप्रैल तक में ये सारी चीजें संपन्न हो जाएगी और फिर सरकार जो है कहेगी कि हमने ट्रांसफर पोस्टिंग का वादा किया था, हमने वो कर दिया। अगर अगर इस कैबिनेट में मुहर लग जाती है तो? तो अगर अगर कैबिनेट में इसको लाया जाता है, इससे मंजूरी मिल जाती है तो, अगर नहीं तो फिर आप समझिए कि तो यकीन फिर मानिए और तब लंबा खींच सकता है। और लंबा खींचेगा, क्योंकि एक बार कैबिनेट उसे मंजूर करेगा, फिर उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तब जाके सारी चीजें फिर डीओ को भेजा जाएगा, फिर डीओ और डीपीओ को लिस्ट भेजी जाएगी, तब जाके उस पर काम शुरू होगा। चलिए प्रीतम, नज़र बनाए रखिए। इस बीच में चूँकि 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उस बीच में भी कई सारे डेवलपमेंट्स होते रहे हैं। कोई डेवलपमेंट आता है, कोई नई जानकारी आती है तो वो भी ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।